एक भोला लड़का एक बार अपनी जिंदगी से बहुत परेशान था, क्योंकि हर कोई उसे धोखा देकर चला जाता था, उसका लाभ उठाता था और उसका विश्वास खो देता था। वह नहीं जानता था कि क्यों हर कोई उसे धोखा देकर चला जाता था। लड़का इस समस्या को हल करने के लिए एक गुरु के पास जाता है। उनसे कहता है, गुरुदेव, मेरे जीवन में हर कोई मुझे धोखा देता है और चला जाता है। मैं हर किसी को प्यार करता हूँ और उनकी मदद करता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि हर कोई मुझे धोखा देकर चला जाता है। यह सब सुनकर महात्मा थोड़ा हंसते हैं और कहते हैं कि बेटा, इसमें कोई दोष नहीं है। दुनिया इस तरह है, यहाँ हर कोई आकर आपका लाभ उठाकर चला जाता है। अगर आप एक आदमी नहीं हैं, तो चालक बनना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि कोई आपको धोखा नहीं दे। यह सुनकर लड़का गुरुदेव से पूछता है कि मैं चला कैसे बनूं, क्योंकि मुझे दूसरों के साथ बड़ा करना नहीं आता। वह थोड़ा हंसते हुए कहते हैं, बेटा, चालाकी यह नहीं है कि तुम दूसरों के साथ गलत करो, अपने आप को गलत करने से बचना चालाकी है। लड़का महात्मा से पूछता है कि क्या आप मुझे कुछ सलाह देंगे जिससे मैं एक चालक बन सकता हूं और कोई मेरा नुकसान नहीं करेगा। गुरुजी ने कहा कि आज मैं आपको 8 महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा, जिन्हें आप ध्यान से सुनेंगे और अपनी जिंदगी में अपनाएंगे तो कोई आपको धोखा नहीं देगा और कोई आपके साथ बड़ा नहीं होगा। पहली और सबसे महत्वपूर्ण सलाह यह है कि अच्छी तरह से मत बानो। लोग अक्सर ज्यादा अच्छे होते हैं, लेकिन बाद में वे पछताते हैं। अधिक अच्छा होने से हम खुद को नुकसान होता है। आपको समझौते करने पड़ते क्योंकि आप अच्छे हैं, और कई बार लोग आपको भूल जाते हैं। जब उनका कम पड़ता है तो आप ही सबसे पहले उनको याद आते हैं। जो लोग भोले होते हैं, जिनका दिल साफ होता है, ऐसे लोगों का दुनिया बहुत फायदा उठाती है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा कोई फायदा ना उठा पे, तो जीवन में के नियम बना जो जैसा है उसके साथ वैसा ही बर्त करो, क्योंकि लोग अपनी अच्छाइयाँ और आपकी मासूमियत को कमजोरी समझना लगता है, और इससे सिर्फ आपको ही परेशानी होगी, क्योंकि अच्छे लोग हमेशा दूसरों को तकलीफ ना हो इसका बहुत ध्यान रखते हैं। लेकिन संसार ऐसे नहीं सोचता, वह केवल अपना स्वार्थ देखा है। इसलिए अच्छे बने, लेकिन किसी पे आंख बैंड करके भरोसा मत कीजिए कौन आपके साथ वाकई में अच्छा बन रहा है और कौन आपके साथ अच्छे बने का नाटक कर रहा है। इस पर भारी किसी ध्यान रखें। दूसरी सलाह, लोगों को ना कहना सीखे। इस बार हम लोग अपना कम छोड़कर दूसरों की मदद करने में गजाते। हम उनको ना तो बोलना चाहते हैं, लेकिन डरते हैं कहानी सामने वाला हमसे नाराज ना हो जाए, या फिर सोचते हैं कि सामने वाला क्या सोचेगा अगर हम उसको माना कर दें तो उसको बड़ा तो नहीं लगेगा। ऐसा सोचकर हम हाँ कर देते हैं और बाद में पछताते हैं। अगर तुम्हें जीवन में खुश रहना है तो लोगों को ना भूलना सीखना होगा। अगर कोई आपसे कुछ मांगने आए, फिर कोई आपसे मदद लेने आए, तो अगर आप वह नहीं करना चाहते तो अच्छे से साफ साफ माना कर दे। अगर वो आपका सच्चा दोस्त है तो आपके ना खाने से बड़ा नहीं मानेगा। वो समझ जाएगा इसे दूसरा कम है, इसलिए वो मेरी मदद नहीं करना चाहता। तीसरी सलाह, लोगों को खुश करना छोड़ दो। अगर तुम सोच रहे हो कि दूसरों को खुशी देना तो अच्छी बात है, परंतु कई सारे लोग अपने खुशियों को मारकर दूसरों को खुशियां देने की कोशिश करते हैं। याद रखना चाहिए कि खुद को खुश करके दूसरों को खुश नहीं कर सकते। चाहे कितना भी आप दूसरों को खुश करने की कोशिश करो, लोग आपका साथ नहीं देंगे। इसलिए हमेशा याद रखना चाहिए कि दूसरों को खुश करने की बजाय खुद को खुश करो। अगर आप खुद को खुश करना चाहते हैं तो पहले अपने आप को खुश करो। इस तरह आप अपने आप को खुश कर। कई बार लोग आपकी भावनाओं पर खेलते हैं और आपको बेवकूफ बनाते हैं। अक्सर भावनाओं में आकर इंसान गलत निर्णय लेता है, क्योंकि उसे समय आदमी दिमाग से नहीं दिल से सोचता है, और जो लोग मांस उनका दिल वैसे भी बहुत निक होता है, और कई बार उसका नतीजा बहुत बड़ा होता है, जिससे हमें आगे चलकर नुकसान भी हो सकता है। इसलिए अपनी भावनाओं को काबू में रखें और किसी की मदद करने से पहले 10 बार उसे इंसान के बड़े में जान लेने। 5वीं और सबसे महत्वपूर्ण सलाह, खुद को कभी कम ना आए। भोले भाले लोग अक्सर खुद को कम हक है, इसकी वजह से उनका आत्मविश्वास कम हो जाता है। अगर आपका आत्मविश्वास कम रहेगा तो दूसरे
लोग आपको कम समझेंगे, इसलिए अगर खुद को कम आंकने की आदत है, यह तुरंत छोड़ दीजिए और एक बात हमेशा याद रखिए कि आपके अंदर कितनी ताकत है, कितनी क्षमता है, कितनी काबिलियत है। यह आप तभी जान पाएंगे जब आप खुद को अच्छे से समझेंगे और खुद को कभी किसी से कम नहीं समझेगी। दुनिया में ऐसा कौन सा कम नहीं है जो आप नहीं कर सकते, बस आपको खुद पर विश्वास होना चाहिए। कभी किसी को मौका मत दीजिए, वह आपकी कमियों के बड़े में जन के बाद आपका फायदा उठाएंगे। इसलिए आप अपने अंदर की ताकत को पहचानिए कि आप क्या कर सकते हैं और इस दुनिया को दिखा दीजिए। पांचवी सलाह, जल्दीबाजी में कोई भी निर्णय मत लो। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने जीवन के निर्णय कभी हड़बड़ी में नहीं लेत, वह 10 बार सोचकर अपने जीवन के निर्णय लेत है, क्योंकि ऐसा कई बार होता है जो चीज हम जल्दीबाजी में करते हैं उसका परिणाम कई बार अच्छा नहीं होता है और बाद में हमें पछतावा करना पड़ता है कि काश उसे समय मैंने सोच समझकर फैसला लिया होता। जल्दीबाजी में निर्णय लेना शक्ति है, लेकिन अपनी मां को शांत करने के बाद निर्णय लेने की कोशिश करें, क्योंकि तब दबाव कभी गलत नहीं होता और शांत दिमाग से लिए गए निर्णय आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। हमेशा दूसरों की गलतियों से सीखे। छठी सलाह, आपने शायद यह कहावत सुनी होगी कि लोगों को दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए, क्योंकि हमारी जिंदगी इतनी छोटी नहीं है कि हम अपनी गलतियों से सीख सकें और दूसरों की गलतियों से सीख सकें, तो खुद की गलतियों से क्यों नुकसान करें। हमेशा अपनी आंखें और दिमाग को खुला रखिए और अपनी सोच को थोड़ा तेज कीजिए, क्योंकि बहुत लोगों को समय चले जाने के बाद यह बात समझ आई है, लेकिन तभी जानकर क्या करें, जबकि आपको बहुत जल्दी समझना चाहिए कि हमें दूसरों की गलतियों से भी सीखना चाहिए। उदाहरण के लिए, आपके किसी दोस्त ने किसी को उधार पैसे दे दिए, लेकिन साथ ही आपको सलाह दी जाती है कि आपको कभी भी अपने आप को कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। हमारे विचार ही हमारे सफलता और असफलता के लिए जिम्मेदार हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आप खुद को कमजोर समझते हैं तो आपको और भी कमजोर समझेंगे। भले ही आप अंदर से कमजोर हों, लेकिन बाहर नहीं दिखाओ, क्योंकि सफलता पर ताली बजाने वाले गम और कमजोरी पर कमियां निकालने वाले लोग ज्यादा मिलेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात, यह लोगों से राय जरूर लेंगे, लेकिन दुनिया में बहुत कम लोग होंगे जो आपको आगे बढ़ते देखकर खुश होंगे या आपको आगे बढ़ते देखकर खुश नहीं होंगे। आपको जीवन में आगे बढ़ने की सही सलाह है कि दूसरों की राय लिए बिना अपने काम को पूरी लगन से करें और दुनिया क्या सोचेगी इस पर विचार किए बिना आगे बढ़े। अगर आप दूध की दुकान पर बैठकर दूध पियोगे तो लोग आपको शराबी कहेंगे। अगर आप पानी की दुकान पर बैठकर दूध पियोगे तो लोग आपको संत कहेंगे। तो लोगों को गलत साबित करने के लिए आगे बढ़ो।